बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नबी सती। बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क में हंगामी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। इमरान ख़ान आप पेशावर पहुंच गए हैं, वो क्यों पहुंचे हैं? शेर मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ बहुत अहम मुलाकातें भी हुई हैं। कुछ उनको तो मुलाकातें के बजाय कह रहे हैं जनाब कि वो डिसीजन हो चुका है जनाब के वज़ीर आज़म कौन होगा केयर टेकर सेटअप में, वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, पता नहीं स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा। एनी हाउ 3 अहम मुलाकातें हुई हैं हफीज़ शेख की, शौकत तरीन और रज़ा बाकर। आप जानते ही हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं। उनकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ ज़रदारी साहब की मौलाना साहब के साथ मुलाकातें हुई। तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुज़िश्ता रात से लेके अभी तक मुल्क में जो सूरत-ए-हाल है वह क्या चल रही है। इस वक्त शेर मज़ारी को गिरफ़्तार करने का क्या जवाब बन रहा था और ये भी देखने में आ रहा है वो जो दफ़ात लगाई जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि उनको पुलिस जो है वो घसीट के लेके जा रही है। एक तो ये बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट्स भी की, कुछ उन्होंने बड़ा सख्त रवैया भी उन्होंने इख्तियार किया था इस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी और गवर्नमेंट के भी हवाले से। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा उनको कि बिना गिरफ़्तारी किसने दी है, वजह क्या बनी। लेकिन एनी हाउ ये चीज़ें तो हों। पंजाब हुकूमत आपने देखा होगा कि 25 जो नायल हो गए हैं उसमें बड़ी तादाद जहांगीर खान तरीन ग्रुप की है, वो तकरीबन 18 उनके लोग गए। इसी तरीके से जो बाकी अलीम खान ग्रुप के 5 उसके गए, खोखर ग्रुप है उसके भी गए। तो ये नहीं मैक्सिमम ये लोग पीटीआई के थे, लेकिन इसके अगेंस्ट पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। अब नंबर गेम के ओवरऑल देखें तो इस वक्त ऐवान जो है वो 346 का रह गया है पंजाब में और उसमें पीटीआई और इत्तेहादी मिलाकर तकरीबन यानी 157 पीटीआई के हैं, 10 काफ लीग के हैं। अब 5 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं क्योंकि वो उसके रेशो के हिसाब से, और 2 बड़े अहम वोट होंगे, एक चौधरी निसार का और एक दोस्त मज़ारी का। तो ये तकरीबन 173-174 के करीब पीटीआई बनती है अगर ये सारा मामला देखता है। दूसरी तरफ नून लीग है, उसने अपने नंबर गेम शेयर भी कर दिया। उन्होंने कहा 177 हमारे पास मौजूद है, उसमें नून लीग 165 है, आज़ाद 4 हैं, राय हक पार्टी का 1 है और इत्तेहादी जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो 7 लोग हैं। अब तरीन ग्रुप के 18 लोग फारग हो गए, अलीम ग्रुप के 5 और खोखो ग्रुप के भी फारग हो गए। अब ज़ाहिर है वो आज इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा उनके लिए भी। फिर इमरान ख़ान ने आज वो पेशावर चले गए हैं। इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि उनकी कोर कमेटी का वहाँ पर इजलास भी है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पेशावर, क्योंकि उनके बड़े करीबी दोस्त जो थे DGISI अभी इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, पेशावर कोर को देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके हवाले से भी कुछ हो। लेकिन ज़ाहिर है इमरान ख़ान जो है वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी गिरफ़्तारी की बात की जा रही थी, उनका घेराव करने की बात की जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पहुँच गए। शेर मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया। इसकी अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं जो इवन यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आपस में भी इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं कि आप ये जो गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं और इस तरह के जो इक़दामात कर रहे हैं, इससे मज़ीद जो है वो आपकी गवर्नमेंट चलने में मज़ीद मुश्किलात हो सकते हैं, मज़ीद इकानमी को ख़तरा हो सकता है। जो इस तरह की आप और डेफिनेटली फिर आप जो मुल्क में मज़ीद आवाम के अंदर गम व गुस्सा पाया जाएगा। और जो एक तो पहले ही इमरान ख़ान जिस तरीके से जलसे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो मज़ीद जो है पजीराई मिलेगी। और फिर ये भी कहा गया कि गिरफ़्तार करके उनको ऐसे मकाम पे शिफ्ट किया गया कि जनाब बताया भी नहीं जा रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने चल रही हैं। अच्छा, चेयरमैन आपने देखा होगा कि राजा रियाज़ को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। राजा रियाज़ को अपोजिशन लीडर कहा जा रहा है कि बड़ी सोची समझी साजिश कहें या सोची समझी सूरत-ए-हाल में देखा गया है कि अपोजिशन तो थी नहीं, तो अपोजिशन के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चेयरमैन यानी इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स नहीं है। वो कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन और जो हुकूमत होती है वो मिलकर डिसाइड करती है। चेयरमैन नैब का डिसीजन है, बाकी डिसीजन है, इस्लाहात हैं, जो भी है वो डिसीजन है। तो क्योंकि अदालत ने यानी कोर्ट ने भी सो मोटो लिया हुआ है, उस बेस पे फ़ौरन राजा रियाज़ को तकरीबन 17 लोगों की जो है वो हमायत हासिल है। उनको अपोजिशन लीडर बनाकर बहुत से दस्तावेज़ात कागजात जो है वो फिल किए जाएंगे ताकि कोर्ट में भी दिया जा सके कि जनाब अपोजिशन लीडर और हम मिलकर काम कर रहे हैं। और बहुत से मामला ऐसे भी हैं, इसमें ज़रूरत भी होती है कि अपोजिशन लीडर के बगैर काम चलता नहीं है। तो एनी हाउ एक तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है उसने डिस्प्ले जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं उसके डिस्प्ले सेंटर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। अब पूरे मुल्क में वहाँ पर अगर किसी को कोई मामला होते हैं तो वहाँ पर वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को कोई इशू है, जरदारी साहब और मौलाना की बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसमें कहा गया कि शहबाज हुकूमत को और जो नवाज शरीफ साहब के कुछ पैगामात थे उस पर उन्होंने
उनको रद्दमल दिया। और उनका ये कहना है कि मौलाना आज़ादारी दोनों चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो टाइम है वो पूरा करे। उनका ये कहना है कि 2008 के बाद यानी तमाम हुकूमतें पूरी हुई हैं तो इसको भी पूरा होना चाहिए। यानी एक तो ये चीज़ सामने आई है। दूसरा ये है कि अभी फ़िलहाल हालात इस तरह के हैं, लेकिन अगर बजट देंगे IMF के से कुछ मिलेगा तो फिर हम हालात कंट्रोल कर लेंगे। और वो ज़ाहिर है आपको पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो कहाँ से हेल्प ले रहे हैं कि हमें बताया जाए कि अगर हम बजट पास करते हैं, अगर हम IMF के पास बचाते हैं तो उसके बाद हमारी गारंटी क्या है कि हम कब तक हुकूमत करेंगे। तो अगर हम हुकूमत कम करेंगे तो फिर तो हमारे लिए इशू रहेगा कि हम IMF से सारा कुछ लेके तो उसके बाद हुकूमत अगर तब्दील हो जाए तो फिर हम वोट भी नहीं ले सकेंगे। तो उनको एक तो चाहिए कि हम कर्ज़ा भी लें, टाइम भी मिले, और ताकि हम आवाम के लिए कुछ रिलीफ या कोई इस तरह की चीज़ें दिखाकर हम कुछ मामला जो है वो कर सकें। तो यूँ ओवरऑल इस वक्त मुल्क में जो है वो बदतरीन बहरान मौजूद है, बदतरीन सियासी इख्तलाफात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात जिस तरीके से हो रहे हैं। कल जो मुल्तान में इमरान खान ने बयान दिया, मरीम के वाले से मरीम ने जो बात की, फिर उसके बाद एक तमाम पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें भी जो हैं उस पर उनके बयानात हैं। और आज शेरी मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया और PTI ये कह रही है कि हमें यानी बहुत से मर्द थे, आपने सिर्फ एक खातून को ही क्यों गिरफ़्तार किया। तो इससे भी अंदाज़ा यानी लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है वो किस तरफ चल पड़ी है, और क्या हुकूमत ने गिरफ़्तारी की है या किसी के कहने पे गिरफ़्तारी डाली गई है। ये दो चीज़ें हैं जिसमें नून लीग भी डिवाइडेड नज़र आती है कि नून लीग के कुछ लोगों का कहना है कि हम किसी भी खातून पर इस तरीके से हाथ नहीं डालते। ये कुछ इदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर शेरी मज़ारी की ट्वीट्स थी, मीडिया टॉक्स थी, जिसकी वजह से शायद वो इदारे हरकत में आए हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत तनकीद का निशाना तो गवर्नमेंट को ही बनाएगी, तो ये ओवरऑल अभी तक सूरत हाल है। राजा रियाज को ज़रा बना दिया गया है और उससे बहुत से फ़ायदे फ़ैसले होने हैं। लेकिन कुछ ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि हुकूमत, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी समेत मौलाना फजल रहमान समेत 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो ये समझती हैं कि हुकूमत को जिस तरह भी है आगे चलना चाहिए। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको इल्म है कि हमारे पास जो अभी ओहदे हैं, वजारतें हैं, ये कभी भी वापस नहीं मिलेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको साल तक मुल्क डूबता है डूबे, जो होता है वो हो, लेकिन वो हुकूमत करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते हैं उनके बारे में कहा जाता है वो सुबह ट्रैक सूट पहनते हैं, जोगर पहन लेते हैं, तो फिर रात तक वो फील्ड में रहते हैं। तो उनके लिए भी एक इशू है कि अगर उनको बैठाना है तो डेफिनेटली कोई करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जी उन्होंने सारे नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं या किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी। अब ये भी कहा जा रहा है डेट अनाउंस करना बहुत मुश्किल है। और इस सारी सूरत हाल में जो इस कदर बहरान है उसमें किस तरीके से एक तरफ इमरान खान के साथ बातचीत कैसे होगी, दूसरी तरफ हुकूमत कैसे अपने आप को निकालेगी, ये इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बाकी अगर हम बात करें चारों सूबों में जो सूरत हाल है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आता है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, वो आप तक रखनी थी। इसी यहाँ तक कि आपने मुल्क का ख्याल रखिए। एक तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई जो स्टोरी है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।